नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर धनबाद से, जहां के धनबाद के पोलाकेरा गांव में छापेमारी करने गए एसडीएम और खनन विभाग के अधिकारी को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। 1 घंटे तक दोनों अधिकारी और छापेमारी टीम को ग्रामीणों ने बंधक बनाए रखा। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम पहुंची और अधिकारियों को मुक्त कराया गया। बताया जा रहा है कि बालू घाट पर सभी छापेमारी करने गए थे, लेकिन गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने रास्ते को जाम कर दिया और घेर लिया गया। अधिकारियों के आने की सूचना ग्रामीणों को पहले ही लग गई थी। जब अधिकारी घाट पर पहुंचे तो नाव और खनन का सामान ग्रामीण गायब कर चुके थे। वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां एसडीएम और खनन विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों ने घेर लिया। पूरी टीम को ग्रामीणों ने 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद किसी तरह पुलिस को कामयाबी मिली और सभी अधिकारियों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया गया। बोकारो के वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बड़ी भूमि घोटाला किए जाने का मामला सामने आया है। तत्कालीन अधिकारियों ने 70 एकड़ वन भूमि सहारा इंडिया को हस्तांतरित कर दिया। अब सहारा इंडिया ने 70 एकड़ वन भूमि को निजी हाथों में बेच दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब जमीन पर कब्जे के लिए जेसीबी मशीन लेकर कथित जमीन मालिक पहुंचे और कटाई शुरू की। यह भूमि चास के फुदनू डी में है। खबर मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीन समेत कई गाड़ियां जब्त कर ली। वन विभाग की इस कार्रवाई से आहत भूस्वामियों ने कागजात दिखाए तो वर्तमान डीएफओ के होश उड़ गए। अब डीएफओ ने सरकार को पूरे मामले में पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। किसका है? अभी सहारा का है। क्या इसमें हुआ था पहले? ये फॉरेस्ट का जमीन है, उसीलिए रोक पड़ गया था। तो इसमें जेसीबी वगैरह चला? हाँ, कितना दिन पहले? हो गया करीब 7-8 महीना। क्या चला था? पॉपलाइन, जेसीबी, हाइबा, ट्रैक्टर। फिर क्या हुआ? तो फॉरेस्ट वाला का रोका है। फरवरी 21 में भू माफियाओं द्वारा इस ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश किया गया और बड़े पैमाने पर जेसीबी, पोकलैंड, हाइवा को लगाकर समतलीकरण के कार्य किया जाना शुरू किया गया। इसकी जानकारी हमको हुई। हमारे द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों को ओवरनाइट जब्त किया गया और कुछ अपराधियों को पकड़ा भी गया था, जिसे जेल भी भेज दिया गया। सहारा द्वारा थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र किया गया था, नहीं किया गया, इस बारे में इस कार्यालय को कोई जानकारी नहीं। गिरिडीह में राजू खान पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झिंझरी मोहल्ला स्थित कांग्रेस ऑफिस के पास बस ट्रांसपोर्ट एजेंसी के मालिक राजू खान पर 27 मई को फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग में वे बाल बच गए थे। मामले में मुख्य साजिशकर्ता शिवम आजाद सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें धनबाद से मंगाए गए 2 शूटर भी शामिल हैं। बस स्टैंड में वर्चस्व कायम रखने के लिए राजू खान को मारने की योजना बनाई गई थी। वहीं गोलीकांड में इस्तेमाल की गई बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। घटना के संबंध में इन लोगों द्वारा अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार गई। शिवम आजाद द्वारा बताया गया कि बस स्टैंड में वर्चस्व को लेकर तथा एक ठेकेदारी हुई थी अभी टैक्स वसूली का, उसमें अपने हिस्से को लेकर राजू खान द्वारा विरोध किया जा रहा था। इसी के कारण वह राजू खान पर जानलेवा हमला कराया था। वह चाहता था कि राजू खान इनके रास्ते से हट जाए ताकि ये स्वतंत्र रूप से अपना वर्चस्व बस स्टैंड पर कायम रखें। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मांडर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। गंगोत्री कुजूर को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख ने इसकी जानकारी दी। 23 जून को मांडर विधानसभा उपचुनाव है। कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की प्रत्याशी हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई मांडर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। गंगोत्री कुजूर को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख ने जानकारी दी। 23 जून को बताते चले आपको, मांडर विधानसभा का उपचुनाव है। कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की प्रत्याशी हैं। 5 जून को रांची में बीजेपी की आदिवासी महारैली होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जिस तरह से
पीएम मोदी की ओर से भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में आयोजित कार्यक्रम में कल जेपी नड्डा शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत है और झारखंड की जनता उनके स्वागत के लिए तैयार भी है और कल रैली भी है, जनजातीय रैली है। जिस तरह से भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करती है। तो हर क्षेत्र, हर लोगों को बराबर का सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी का यह लक्ष्य और भारतीय जनता पार्टी करती है। और जेडीयू के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद खिरू महतो का रांची पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। खिरू महतो ने बिहार से जेडीयू के टिकट पर राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की है। झारखंड जेडीयू अध्यक्ष खिरू महतो का ढोल नगाड़े के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रांची एयरपोर्ट से खिरू महतो पुराना विधानसभा स्थित गेस्ट हाउस पहुंच रहे हैं, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने राज्यसभा में झारखंड से हमें भेजने का काम किया है। अपने आप को बहुत बड़ा हृदय सम्राट के रूप में उन्होंने काम किया है और यह पूरे झारखंड और है सब बिहार दोनों को एक सेतु का काम किए, जोड़ने का काम किए हैं। और झारखंड में जनता दल यूनाइटेड उफान के तरह आगे बढ़ेगा। हम लोग यहाँ संगठन को मजबूत करेंगे। धनबाद रेलवे स्टेशन से दक्षिणी छोर पर अंडरपास शुरू हो गया है, जिससे झरिया, कतरास, सुंदरी, केंदुआडीह सहित पुराना बाजार, गांधीनगर, बरमसिया, मनेटांड सहित कई इलाकों में लोगों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी और लोग आसानी से स्टेशन तक पहुंच सकेंगे। अंडरपास का उद्घाटन सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा और डीआरएम ने किया है। में है वो शंटिंग की बार बार उसमें ज़रूरत पड़ती थी और सुंडा से भी जो गुड्स ट्रेन आती थी उसका कारण काफ़ी बंद रहता, तो यात्रियों को काफ़ी परेशानी थी। इस समय जो है ये LHS बन जाने से बिल्कुल सीधी सुविधा मिल गई है और जो ये उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी एंट्रेंस है जो धनबाद स्टेशन की, उस पर भी दबाव कम होगा, गया पुल पर भी दबाव कम होगा और इसका बहुत फायदा होगा। और कल विश्व पर्यावरण दिवस है। इसको लेकर आज रांची के शिवकन्या बालिका विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अनोखा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण पर काम कर रहे जीवी प्रसाद ने अनोखे अंदाज में छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण और पानी बचाने का संदेश दिया। जीवी प्रसाद ने कहा कि बच्चों को अलग अलग खेलों के माध्यम से पर्यावरण को बचाने और धरती में पानी बचाने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। बंद करो ये नल, बंद करो ये नल। करने मत दो पानी, करने मत दो पानी। अरे बंद करो ये नल, बंद करो ये नल। करने मत दो पानी, करने मत दो पानी। रोक लो वर्षा जल, रोक लो वर्षा जल। बर्बाद न हो जाए पानी, बर्बाद न हो जाए पानी। रोक लो वर्षा जल, रोक लो वर्षा जल। बर्बाद न हो जाए पानी, बर्बाद न हो जाए पानी। घूम घूम के देखो, घूम घूम के देखो। कौन करता मन मानी, कौन करता मन मानी। अरे घूम घूम के देखो, अरे घूम घूम के देखो। कौन करता मन मानी, कौन करता मन मानी। मत रोना तुम कल कहते पानी पानी पानी, मत रोना तुम कल कहते पानी पानी पानी। मत रोना तुम कल कहते पानी पानी पानी, मत रोना तुम कल कहते पानी पानी पानी। क्योंकि मत दो पानी, बहने मत दो पानी। रोक लो वर्षा जल। हर दिन कुछ ना कुछ करके हम लोग अपने एनवायरनमेंट को अच्छा कर सकते हैं। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी में बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनको पानी नहीं मिल पाता है, तो हम लोग उनके लिए पानी रख सकते हैं। बर्ड्स के लिए थोड़े बहुत दाने रख सकते हैं।
हम लोग जैसे रेगुलर घर पे यूज़ कर रहे हैं पानी, तो उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो बच्चों के साथ काम करने का ये अनुभव है कि उनको अलग अलग तरीके से खेल के माध्यम से और दूसरे विधाओं के माध्यम से हमें यह बताने की ज़रूरत है कि धरती में पानी बहुत समय के लिए नहीं है। अब इस पानी के बारे में हम बहुत कुछ जानते तो ज़रूर हैं, पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको उनके जहन में ये बात डालना, इसके लिए हमारी कोशिश रहती है। और विश्व पर्यावरण दिवस में ये एक बड़े संदेश के रूप में जाने की ज़रूरत है कि बच्चे कैसे पानी का सेवन कर सके, पानी का संरक्षण कर सके और जल संरक्षण के लिए जो भी तरीके हैं उन सभी तरीकों को बच्चे अपनाएं। और झारखंड में मानसून की दस्तक देने से पहले ही लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। सुबह में जहां चिलचिलाती गर्मी होती है तो वहीं दोपहर होते होते बादल छाने लगते हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि 12 जून तक झारखंड में प्री मानसून बदलाव देखने को मिलेगा। इस बीच आकाशीय बिजली गिरने के साथ साथ हल्के से तेज बारिश भी हो सकती है। ऐसे में लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। ये अभी ट्रांजिशन फेज है जहाँ प्री मानसून से मानसून जाने की गतिविधियां चल रही हैं। तो इस दौरान झारखंड में छुटपुट बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में देखने को मिलेगा। साथ में थोड़ी हवा की गति रहेगी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय में। और जो अभी जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग है वो थोड़ी सीवियर हो सकती है क्योंकि ट्रांजिशन फेज है। तो लोगों से ये सलाह है कि सतर्कता बरतें और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय में सुरक्षित स्थानों पर रहें, पेड़ और पोल के नीचे एकदम न रहें। गुमला के घाघरा पाट के दिव्यांग दंपति का राशन कार्ड कई सालों से नहीं बन रहा था। जब गुमला डीसी की पहल पर दंपति का राशन कार्ड बना तो चेहरे पर खुशी लौट आई। बताया जा रहा है कि दिव्यांग दंपति को राशन कार्ड नहीं रहने के कारण अनाज नहीं मिल पा रहा था। परेशान होकर किसी तरह से दोनों घाघरा प्रखंड पहुंचे और उसके बाद राशन कार्ड नहीं बना। फिर दोनों ने डीसी से गुहार लगाई, जिसके बाद कार्रवाई हुई। हम भी विकलांग हैं। पहले राशन कार्ड भी नहीं था और पति का भी आधार कार्ड भी नहीं था। अब सर बनवा दिए। उनको राशन कार्ड भी दिक्कत थी, तुरंत राशन कार्ड बनवा दिया, अंत्योदय राशन कार्ड। ये पीबीटीजी जो भी परिवार के सदस्य को हम लोग 35 किलो का राशन और उन लोग को डाकिया योजना के तहत उनको 35 किलो का राशन उनको तुरंत मिल जाएगा। तत्काल उनको 20 किलो का राशन और कुछ आर्थिक मदद उनको पहुँच। रांची के शिवकन्या बालिका स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्राओं के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। समर कैंप के दौरान छात्राओं ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। समर कैंप को लेकर छात्राओं भी काफी उत्साहित नजर आए। योग, डांस, खो खो और पेंटिंग जैसे एक्टिविटीज में छात्राएं शामिल हुई और कई नई चीजें सीखने का मौका मिलने से काफी खुश दिखीं। एक किसी बच्ची से बुलवा चेस से हम लोग जो फिजिकल जो लाइफ है उसमें हम लोग को 2 कदम आगे का सोच सकते हैं। हम लोग का माइंड शार्प होता है चेस खेलने से। और चेस से बहुत अच्छा तरह से समझाए, सारे बच्चे बहुत एक्टिव थे। आ रहा है और समर कैंप से हम लोग को चेस का मतलब कहते हैं ना, चेस का सी भी नहीं आता था। उसमें से सर जो आए हैं वो हम लोग को एक एक पीस के बारे में बताया, उसके कितने कितने पॉइंट्स है, कैसे खेला जाता है वो सब बताएं। और हम लोग की एक डांस टीचर आती थी, वो हम लोग को डांस सिखाई, दो गाने पे डांस सिखा दी। अभी हम लोग को बहुत मजा आ रहा है। हाँ, आजकल बच्चों के अंदर मोबाइल गेम खेलने की ज़्यादा प्रवृत्ति आ गई है, तो उनसे अलग हटकर हम अपने परंपरागत खेलों को याद करें और बच्चों के अंदर, लड़कियों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसे वे समझ सकें और लाइफ में उसे उतार सकें।